लास्ट टेस्ट उसको देनी पड़ी। और उस समय उसने सोचा ये ईमानदारी के पथ पर चलने से कुछ नहीं मिलने, और वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, बेईमानी का रास्ता अपना लिया। वो सारी प्राप्ति क्षीण होते 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 खाली 1,000 रुपया बचा था। ईमानदारी का फल खाली 1,000 रुपया बचा था, जो उसको मिल गया और उसी में वो खुश हो गया। लेकिन अगर उसको पता चले कि उसके नसीब में क्या था, तो शायद वो अफसोस करता कि बेईमानी का रास्ता मैंने क्यों अपनाया। और जो ईमानदार था वो पहले बड़ा बेईमान था, और उसकी बेईमानी के फल स्वरूप उसको बहुत बड़ी कठोर से कठोर सजा प्राप्त होने वाली थी, इतने दुख दर्द की भोगना मिलने वाली थी। लेकिन वो भोगना देने से पहले लास्ट चांस सुधरने का मिलता ही है। इसलिए कहावत है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और वो लास्ट चांस सुधरने का मिला, और वहां से उसने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया, सुधर गया, ईमानदारी के रास्ते पर आ गया। और वो सारी कठोर भोगना जो थी वो भी क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटा चुभने जितना ही सजा रहा हुआ था, इतना ही खाता उसका बचा था। जो बेईमानी वाला खाता उतना ही बचा था। ईमानदारी का फल तो भी बाकी है, इसी तरह बेईमानी का फल उसका बाकी है। ईमानदारी का खाली 1,000 रुपया ही बचा हुआ था। जब देवताओं ने ये देखा, तो देवताओं ने भगवान से पूछा कि भगवान एक बात बताओ, इतने करोड़ों मनुष्य है, ये चित्रगुप्त हर एक का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट कैसे रख सकता है? एक नाम वाले कितने लोग होते तो भी गड़बड़ नहीं हो सकती है? भगवान ने कहा उसका नाम ही है चित्रगुप्त। गुप्त, चित्रगुप्त। कि जब मनुष्य का जन्म होता है ना, इस संसार में जब आते हैं, तो गुप्त रीति से अंदर एक कैमरा फीड कर देता है। हर इंसान के अंदर एक कैमरा लगाया हुआ है जो स्टिंग ऑपरेशन करता रहता है, स्टिंग ऑपरेशन करता जाता है। क्या भावना है, किस तरह की भावना है, क्या कर्म है, हर बात का स्टिंग ऑपरेशन होता है। और लास्ट में जब व्यक्ति शरीर छोड़कर ऊपर आता है, तो वो उस समय वो कैमरा निकाल करके सारी रील उसके सामने खड़ा, कि अब कहाँ बताओ। नहीं तो मनुष्य ऐसा प्राणी है, कर्म करने के बाद ऊपर जाकर कहेगा मैंने नहीं किया। झूठ बोलने में बड़ा होशियार है, कहेगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसलिए स्टिंग ऑपरेशन करना जरूरी है उसका। तो चित्र गुप्त हर कर्म का गुप्त चित्र निकालता जाता है, और तब का फल भी निश्चित हो जाता है। तब मनुष्य ने पूछा कि हे भगवान इतना तो बता दो, वो कैमरा कहाँ रखा हुआ है? चित्रगुप्त ने, भगवान ने कहा अगर वो बता दिया जाए तो मनुष्य सबसे पहला काम क्या करेगा? ऑपरेशन करवा के कैमरा ही निकलवा देगा। ये चित्रगुप्त, गुप्त रीति से याद रखना, हर कर्म का गुप्त चित्र निकलता जा रहा है, अच्छा कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। और इसीलिए कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, मिलना ही है, वो तो परछाई है कि नहीं? ये मिलना ही है। फिर आगे भगवान कहते हैं बस दो बातों से सावधान रहना। कर्म करते समय आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर निष्काम कर्म कर। ये समत्व भाव, ये बैलेंस, यही तो योग है। योग का मतलब क्या है? योग मीन्स बैलेंस इन लाइफ। जीवन के अंदर संतुलन, समत्व भाव, उसी का नाम योग है। आसक्ति और संग दोष में जब व्यक्ति आ जाता है, उसके प्रभाव में जब आ जाता है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है लाइफ। और फिर आगे बताया समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। योग का प्रमाण क्या? जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, ये समत्व भाव से कर रहा है, उसका प्रमाण क्या? कौशल। वो कर्म के अंदर एफिशिएंसी होती,
इतना एफिशिएंट कर्म होता है, इतना सुंदर कर्म होता है वो। तो समत्व बुद्धि के साथ, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो व्यक्ति कर्म का आचरण करता है, उसके जीवन के अंदर कुशलता है। यही तो योग, ये स्पष्ट करता है, यही योग है। और इसीलिए भगवान आगे कहते हैं, ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। जीवन के अंदर अमृत पद की प्राप्ति हो जाएंगी। इतना सुंदर वो जीवन हो जाएगा। विचलित बुद्धि, जो हमारी बुद्धि भटक रही है, वो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए। और फिर 54वें श्लोक से लेकर के स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण। स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? तो भगवान कहते हैं, जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्म से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्म तृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि, जब स्वधर्म के आधार पर कर्म करेंगे तो उसका फल क्या है? आत्म संतुष्टि। वो विचलित नहीं होता है, वो संतुष्ट, और उसकी बुद्धि स्टेबल होती है। दूसरी निशानी बताएं कि जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेट लेता है, उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात समेटने की शक्ति और अंतर्मुखता की धारणा ही आत्म अनुभूति कराती। जब आत्म अनुभूति व्यक्ति करता है तो उसके लिए अपने आप को अंतर्मुखी, सदा सुख बनाना पड़ता है, कछुए की तरह। आप शिव के मंदिर में जाएंगे ना, तो बाहर नंदीगण है, लेकिन जब अंदर जाने के पहले डोर स्टेप पर एक कछुआ होता है, और उसको भी प्रणाम करके अंदर जाते। शिव के मंदिर में ये प्राप्त होता है। भावार्थ ये है कि कछुए जैसा जीवन बनाओ। कछुआ जब अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाना है, कर्म करना है, तो विस्तार में लाता है। जब कर्म पूरा हो जाता है तो अपने आप को संकीर्ण लेता है, सेफ पोजीशन में आ जाता है ना। तो ये जीवन बनाने की प्रेरणा है। लेकिन आज की दुनिया में फेंगशुई के हिसाब से भी लोग कहते हैं कछुआ एक दूसरे को भेंट करो, कछुआ देने से गुड लक आएगा। ऐसे हजारों कछुआ आज बिजनेस बन गया। कई लोग कछुए की अंगूठी बना करके पहनने लगे, गिफ्ट करने लगे कछुआ एक दूसरे को, गुड लक आएगा, गुड लक आएगा। ऐसे गुड लक नहीं आता है। गुड लक तभी आता है जब कछुए जैसा हम जीवन बना। कर्म करना है तो इंद्रियों को विस्तार में लाओ, कर्म पूरा हो तो इंद्रियों को संकीर्ण ले लो, अंदर समेट लो। अंतर्मुखी जब बन जाते हैं तो आत्म संतुष्टि का अनुभव, आत्म अनुभूति करने लगता है, वो गुड लक ले आता है। इसलिए कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। बाह्य मुखी सदा दुखी, बोल देता है और फिर अफसोस करता है, नहीं बोलता था तो अच्छा होता था। तीसरी क्वालिटी भगवान बताते हैं चित्त प्रज्ञता की, कि जिस प्रकार से तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर अधिकार होता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर में समा जाता है। यानी जीवन एक ऐसा, कभी कभी तूफान के बीच में भी हमें ले आता है, लेकिन उस समय जो व्यक्ति कर्मेंद्रिय के अधीन होकर के बहने लगता है उस दिशा में, तो बह गया तो गया। इसीलिए भगवान कहते, जिसका कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य होता है, इंद्रिय जीत जो बनता है,
जैसे जैन धर्म में कहा, जय जिनेन्द्रिय, जितेंद्रिय होने की प्रेरणा इसलिए उन्होंने दी गीता से। गीता में आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात कही कि हे अर्जुन, तुम अपनी कर्मेंद्रिय पर जीत प्राप्त करो, तब तुम अपने माइंड को स्टेबल रख सकेगा, अपने बुद्धि को विचलित होने से रोक सकेगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मन के अंदर भी उत्पन्न होता है कि मनुष्य की बुद्धि विचलित कैसे हो जाती है। योग